जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो बीजेपी है, कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पे नफरत फैलाती है। तो क्या ये बयान, नेता मंत्री जी का ये बयान उस चीज पे है कि ये नफरत फैला सकता है लोगों में? मोदी जी ने तो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चला है। इनफैक्ट ये 3 तलाक वगैरह ये सब भी तो उन्होंने मोदी जी के कार्यकाल में हटा हुआ है। मुस्लिम एक तरफ आप देख रही हैं कि मोदी का इतना वाहवाही हो रहा है कि मोदी जी ने कुछ सोच के ही ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा था, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता ऐसा बयान दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने गलत बयान दिया है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान हमारे भारत में फर्स्ट है, पहले लेडीज फर्स्ट, और सम्मान करना भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसके लिए सिंदूर का बहुत महत्व होता है। और जो घटना वहाँ पे हुई, और उस घटना में जितने लोगों, बहुत सी शादियाँ ऐसी थी कि जो नई नई शादियाँ हुई थी, उनका सिंदूर उजड़ गया, तो उसी के तब पे रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, और वो 2 लड़कियों को ही रखा गया, बाकी लोग तो थे, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि आप अगर हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ेंगे तो हम भी आपको मिटा देंगे, इतना हम ताकत रखते हैं। हिंदुस्तान शेरनी बेटी को पैदा करता है, और शेरनी जैसी बेटियां हिंदुस्तान में हमारे हैं। उन्होंने साबित कर दिया है, अगर आप हमारा सिंदूर मिटाएंगे तो हम आपको मिटा देंगे। जी, आइए सवालों के घेरे में फिर से आते हैं। आप बीजेपी के मंत्री ही तो सही, लेकिन आप ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो कोई भी मंत्री रहे, आप उस लेवल तक जाइए। देश के सेना से और मंत्री में कोई तुलना है ही नहीं। देश के सेना का हर आदमी, हर जनमानस रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मंत्री का हर जनमानस रिस्पेक्ट करे, क्योंकि वो वोट के अनुसार कोई भी बयान देते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है सेनाओं की, तो वो हमारे हृदय में बसते हैं और बहुत सम्मान है। छोटे छोटे बच्चों से भी बात करेंगे तो वो भी, जहाँ तक बात है सेना की, तो वो चाहते हैं सेना में जाए। जबकि कोई मंत्री बनना चाहता है, बट हर एक मंत्री, बहुत कम ऐसे रहेंगे जो अच्छे होते हैं। तो ये बोलने वाले वो होते नहीं हैं। उनके कोई भी नेता रहे, आपके जो अगर बोले हैं आप कुरैशी जी पे कि पाकिस्तान की बेटी हैं, आपको तो शर्म आना चाहिए। पाकिस्तान की बेटी क्या होता है जी? उन्होंने एक इसलिए रखा, मोदी जी ने इसलिए रखा कि 2 महिलाओं को, क्योंकि सिंदूर का मैटर था। तो एक सिंदूर का मैटर, कोई महिला ही महिला का दर्द समझ सकती हैं, इसीलिए महिलाओं को रखा गया कि हाँ भाई, हमारे यहाँ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी आपकी धज्जियां उड़ाने और बदला लेने की प्रतिशोध रखती हैं। और ये बताने का काम किया भी कि भाई हम किसी से कम नहीं है। तो कोई मंत्री ऐसा कहा है तो बहुत गलत। बीजेपी का रहे, सपा का रहे, कांग्रेस रहे, कोई भी रहे, आप बहुत गलत बयान दिए। आप देने वाले होते नहीं हैं। आपको चाहिए कि अपनी बेटी को भी वैसे बनाएं, क्योंकि बेटियों का कोई जाति धर्म नहीं होता है। वो बेटी एक बेटी होती है। बेटी सिर्फ बेटी नहीं, वो शेरनी है। जिस तरह उन्होंने जाके अपने दुश्मन मुल्क में अपने सिंदूर, अपनी माताओं बहनों का, उन्होंने तो नहीं देखा कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। किसी भी बहन का सिंदूर उजड़ा है तो वो बहन जाके अपना बदला ली है, क्योंकि बहनें हम अपने आपस में, कोई ये नहीं है कि ये हिंदू ये मुस्लिम है। हमारी बहन थी जिसका मांग के सिंदूर उजड़ा और हमने बदला लिया है। तो कोई नेता ये कहने वाले नहीं होते हैं। उनको चाहिए कि अपनी बेटी को कुरैशी जैसा बनाए, ना कि बयानबाजी करें। जी, एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमारा संविधान बात करता है कि हम सेकुलर हैं, मतलब कि हम सभी धर्म को एक तरह लेके चलते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा ही बयान आ रहा है। जी, तो आप इस पर बताइए कि एक तरफ जब बयान आता है कि हम सेकुलर हैं, सेकुलर के नारे, संविधान के नारे लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं को ही धर्म बांट दे रहा है, उस पर जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो हमारे भारत को डिफाइन किया गया है, भारत एक सांप्रदायिक देश है, ठीक है, जिसमें हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, और सबका समान राइट है। और बहन सोफिया कुरैशी ने जो हमारे देश के लिए किया, वो इतिहास के स्वर्ण पन्नों में रचा जाएगा, लिखा जाएगा, और वो हर एक लड़की के लिए एक मिसाल है, जो रोटी बनाने से लेके, बच्चा पालने से लेके, जब उसके परिवार पे आती है ना, तो वो अपने बाल बच्चे, परिवार, अपने सिंदूर के लिए माँ से लेके माँ काली तक का सफ़र तय करती है। और
कैसे तबाह कर देती है, ये सोफिया जी एक बेस्ट एग्जाम्पल है और उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, और हम लड़कियों की इंस्पिरेशन है वो, और हमेशा रहेंगी। और हम लोग बस यही चाहेंगे कि हमारी बेटियां इतनी स्ट्रांग हो कि उस लेवल पे जाके हर जाति धर्म लिंग से ऊपर उठ के ऐसे एक्टिविटीज़ में आगे आए जो रोटी बनाने से लेके दुनिया का हर असंभव काम करने का हुनर रखे, और अपनी पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व पटल पे अपना एक इतिहास छोड़ जाए। दूसरी बात, इसमें जब क्या बोलते हैं, गुजरात के जो हमारे मंत्री जी थे ना, आई थिंक मंत्री एमपी के मंत्री जी, सॉरी एमपी के जो मंत्री थे विजय शाह जी, उनका जो एक बयान था धर्म को लेके कि वो पाकिस्तानियों की बहन है, तो वो शायद वो भारत के नागरिक कहे जाने लायक नहीं है, क्योंकि भारत हमारा एक सांप्रदायिक देश है और उसमें हर जाति धर्म का सम्मान है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सबको राइट दे रखा है, तो उनको ये राइट तो है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब ये विवादित टिप्पणी आई और ये कंट्रोवर्सी पूरे भारतवर्ष में आग की तरह जब फैली, तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने 4 घंटे के अंदर एफआईआर करने का अनुरोध किया, और हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद विजय शाह जी के ऊपर एफआईआर भी हुआ। एफआईआर 152 बीएनएस के 152 बीएनएस 193 का सब क्लास 1 सब क्लास बी, और सॉरी 196 का सब क्लास 1 सब क्लास बी और 197 का सब क्लास 1 और सब क्लास 3 के अंतर्गत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। और ये टिप्पणी उनका बहुत निंदनीय है, और हम सब लोग सामूहिक तौर से इस विवादित टिप्पणी का भी हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, और इस कृत्य के लिए उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और हम लोग एक और बात सुनने में आई है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि इस एफआईआर का कोई मतलब नहीं है, वो तो अभी हट ही जाएगा कुछ देर में, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सेक्शंस लगे हुए हैं, एक बार उसको आप खोल के उसको अगर मैं एलिब्रेट करना चाहूँ तो वो बहुत ब्रॉड है, तो ये गलत फहमी है जिनका कहना है कि वो हट जाएगा। वो है कि वो बीजेपी के नेता हैं, इस वजह से BJP के नहीं, वो जो सेक्शंस लगे हुए हैं सांप्रदायिक दंगे भड़काओ जाति धर्म को लेके चीज़ों को लेके लगी हुई हैं, तो इतना आसान नहीं होता कि एक बार, और खासकर तब जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लेके एफआईआर कराया हो, तो नाम हटना और सेक्शंस हटना ये तो नामुमकिन है, क्योंकि सबसे सुपीरियर कौन? अपना जुडिशरी। तो ये तो कोई गलतफहमी भूल जाए कि उनके सेक्शंस हटेंगे, नाम हटेंगे या जो भी होगा, तो इस पे तो टिप्पणी करना योग्य ही नहीं है। ऐसे विरोध वही लोग फैलाएंगे जो बीजेपी के होंगे नहीं, बीजेपी के विरोधी ही तो बोलेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट तो आती जाती रहेगी, लेकिन जुडिशरी जो जहाँ है वहीं रहेगी ना। जुडिशरी हमारी कहीं नहीं जाने वाली, कानून सबके लिए है। कानून समाजवादी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, किसी और पार्टी के लिए अलग नहीं बनी हुई है। जुडिशरी सबसे सुपीरियर है। तो जब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके इस चीज को लेके आगे आया है और एफआईआर दर्ज कराया, इट मीन्स की चीजें ब्रॉड लेवल पे हुई है। और एक ये इस तरह का अगर बयान हमारे मंत्री जी ने दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दंगा का फसाद का जड़ है, जो उनको देखा देखी कल के दिन में तमाम, वैसे आमतौर पे भी देख लो ना, बहन बेटियां हमारी जब काम करती हैं, घर से निकलती हैं, रोटी बनाने से लेके किसी भी फील्ड तक जाती हैं, दोहरी भूमिका निभाती हैं, फिर भी उनको क्या मिलता है बदले में? चलो सोफिया कुरैशी जी ने जो काम किया वो बहुत सम्मानजनक था, लेकिन हम लड़कियां जो काम करते हैं, रोटी बनाने से लेके ऑफिस से लेके फिर घर जाके फिर वही काम करते हैं, फिर भी हमारे घर परिवार कितने लोग खुश रहते हैं? कमेंट्स बाधित तो होते हैं, नो डाउट, फिर भी सुनने को मिलता है ना कि क्या किया है। तो ये क्या किया का ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि देखो हमने ये किया है। अगर हम महिला हैं तो हमें कमज़ोर बन के आप सता नहीं सकते, ठीक है? हम रोटी बना भी सकते हैं, बच्चा पाल भी सकते हैं, तो हम तबाह भी कर सकते हैं। हम दुनिया का हर वो मुश्किल काम कर सकते हैं जो तुम नहीं कर सकते हो। और ये पुरुष वर्ग के लिए भी एक जोरदार तमाशा कह सकते हो। उनके मुंह पे भी एक जोरदार तमाशा लगा हुआ है कि जो कहते हैं ना कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, लड़कियां अबला होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं। तो लड़कियां हर फील्ड में अपना वर्चस्व दिखा रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और अपना बेस्ट दे रही हैं। तो शायद ये पुरुष जाति को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से भी ये चीज़ें आ रही हैं। जी अगला सवाल आपसे है कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो बीजेपी है, कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पे नफरत फैलाती है। तो क्या ये बयान, नेता मंत्री जी का ये बयान उस चीज़ पे है कि ये नफरत फैला सकता है लोगों में?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि धर्म को लेके नफरत फैलाने वाली बात है। मोदी जी ने तो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चला है। इनफैक्ट ये 3 तलाक वगैरह ये सब भी तो उन्होंने मोदी जी के ही कार्यकाल में हटा हुआ है। मुस्लिमों के लिए बहुत सोचा है उन्होंने। और सोफिया जी भी हैं, कमांडर हमारी रही, तो वो भी ऐसा तो धर्म को लेके हुआ रहता तो उनकी जगह कोई शायद और रहता, हिंदू रहता। ये नहीं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया है, तो क्या इससे नफरत फैल सकती है किसी भी मुस्लिम के मन में? उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया, उन्होंने आतंकवाद को टारगेट किया। उन्होंने पाकिस्तान में नहीं, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा होते हैं, इसलिए उन्होंने आतंकवाद को टारगेट करके पाकिस्तान को किया है। अगर वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत से हिंदू भाई भी हैं तो उनकी भी रक्षा वो करने के लिए वो है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए वो मतलब आप विजय शाह को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है? क्यों नहीं, ऐसा नहीं, क्यों सपोर्ट करेंगे भाई हम उनको। वो ये बयानी गलत है। और सबसे बड़ी बात ये है, हो रहा है कि बीजेपी के नेता हैं, तो मेरा ये है कि बीजेपी जैसे एक परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया होते हैं और उनके 4-5 बेटे होते हैं जो भी, तो जाहिर सी बात नहीं है ना कि मुखिया अगर अच्छे हैं तो चारों बेटे या 5 बेटे अच्छे हों। उन लोगों में कहीं ना कहीं कमी तो वो कोई क्रिमिनल बनता है, कोई चोरी करता है, कोई अच्छे पोस्ट पे जाता है, तो उसमें मुखिया को दोष नहीं दे सकते ना। तो यहाँ पे बीजेपी को टारगेट फालतू में किया जाता है एक चुनावी मुद्दा को लेके, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी में ऐसे लोग हैं तो कुछ लोग अच्छे भी हैं योगी जी जैसे, और कुछ लोग बुरे भी हैं विजय शाह जी जैसे। जी, आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी महिलाओं को, नारी शक्ति को लेके, कि वो जाति धर्म को हटाकर एक महिला का वो करे? महिला का सपोर्ट तो महिला करती ही है, ठीक है। और आप एग्जाम्पल देख ही रही हैं, और उसको जो सिंदूर को लिट की है, तो महिला एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं और आगे करती भी रहेंगे। बस ऐसे ज़्यादा बोलना चाहती हूँ कि विजय शाह पूरा बीजेपी नहीं है, ये बात को हमें समझना होगा। क्योंकि एक व्यक्ति अगर गलत काम किया है तो पूरा बीजेपी को हम लोग ब्लेम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही नारा दिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो जो योगदान बीजेपी ने दिया है हमें उसको भी एक्सेप्ट करना होगा, ना कि बस हम उसके बुराइयां, एक व्यक्ति बोल दिया तो बस हम बोलने जाएंगे नहीं बीजेपी गलत है। नहीं हो सकता है भाई। बीजेपी के केंद्र सरकार जो भी, तो वही 2 बेटियों को चूज किया। और जो आतंकवादी संगठन है लश्कर तैयबा, वो चाह रहा था कि हम भारत में, यहाँ के सबको पता है यहाँ के हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा है, वही मुद्दा को आग के रूप में ज्वलंत करने के लिए उन्होंने हिंदू बेटियों का क्या जरूरत है। आतंकवादी का कोई जाति धर्म नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अगर पूछा है कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, कलमा पढ़ो वगैरह, यानी यहाँ उनका ये टारगेट था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हम करवाएं और आपस में लड़वाएं। जैसे बोला गया था ना, फूट डालो, अंग्रेजों को जो नीति थी फूट डालो और राज करो, फिर ठीक वही काम आतंकवादी या पाकिस्तानी आतंकवादी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा कराया गया था। तो उनका यही काम था कि हिंदू मुस्लिम कराएं भारत में और उसका फायदा हम उठाएं। तो एक व्यक्ति की गलती को, विजय शाह की गलती को हम नहीं कहेंगे कि पूरा बीजेपी गलत है, क्योंकि बीजेपी ने अच्छा भी किया है और हर एक पार्टी में अच्छे बुरे लोग हैं। तो ये नहीं कर सकते हैं कि ये पूरा एक चीज नहीं बदल सकते हैं, किसी की मानसिकता हम नहीं बदल सकते हैं, कौन किस लेवल तक गिरता है, ठीक है। सगे भाई जब थोड़ी सी जमीन के लिए एक दूसरे को काट मार दे रहे हैं, तो फिर हम पहले ये भी एक तरह का आतंकवाद में ही आएगा कि प्रॉपर्टी के लिए या कोई धन दौलत के लिए भी लोग अपने लोगों को मार दे रहे हैं। तो क्या जरूरी थोड़ी ना कि हम बम से उड़ाए तभी उसको आतंकवाद में ये भी तो है कि कोई कुल्हाड़ी से काट दिया जा रहा है, कोई कुछ किसी भी तरह वो भी वो हो रहा है, तो इनके अंदर भी तो एक है ना क्रूरता हो रहा है। तो ये भी कल को जाके कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ बम भी वो कर रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी के लिए बम से। तो ये थे कचहरी के अधिवक्ता